पीएम मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। साथ ही 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। शिमला में कांग्रेस हाईकमान ने लगाई सीएम के नाम पर मुहर। सूत्रों के अनुसार सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम। मुख्यमंत्री के फेस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा मुझे जानकारी नहीं, आलाकमान जो चाहेगा वो होगा। गुजरात में कांग्रेस की हार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा कि चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिसके बाद अब कांग्रेस अपना वजूद ढूंढने में लगी थी। मानवीय सहायता देने के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, पाकिस्तान को बताया कारण, कहा पड़ोसी मुल्क सहित ब्लैकलिस्ट किए गए आतंकवादी समूह इस तरह की मानवीय छूट का फायदा उठा सकते हैं। मैनपुरी में जीत के बाद पार्टी में शिवपाल सिंह यादव का कद बढ़ा। पोस्टर्स में नेताजी के बराबर में नजर आए शिवपाल यादव। बता दें, मैनपुरी उपचुनाव के रिजल्ट के बाद शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का विलय सपा में हो गया। राजस्थान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बूंदी जिले के केशवरायपाटन से की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा को कर सकती है ज्वाइन। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में करेगी प्रवेश। 12 दिसंबर की यात्रा को दिया जा रहा महिला शक्ति पद यात्रा का नाम। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चलेंगी केवल महिला। रवि किशन ने अपने 4 बच्चों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। रवि किशन ने कहा, कांग्रेस सही समय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ जाती तो वे भी 4 बच्चों के पिता नहीं थे। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई। 30 विदेशी कैडेट्स सहित कुल 344 कैडेट्स को अधिकारियों के रूप में कमीशन दिया गया। पंजाब के तरनतारण में रॉकेट लॉन्चर से अटैक, पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। पंजाब के तरनताल में रॉकेट लॉन्चर से हमले का मामला, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली हमले की जिम्मेदारी। खालिस्तानी आतंकी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। पंजाब के तरनतारण में रॉकेट लॉन्चर से अटैक मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बड़े स्तर पर गैंगस्टर को पकड़ा गया है। अब तक पुरानी पार्टियों के संरक्षण में बड़े बड़े काम करने वालों को भी पकड़ा गया है। गैंगस्टर लॉरेंस को हिरासत में ले सकती है एनआईए। लॉरेंस से पूछताछ कर सकती है एनआईए। हथियार तस्कर को किया था गिरफ्तार, तस्कर पर लॉरेंस गैंग को हथियार देने का आरोप। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई मामले में बिल्किस बानो की याचिका पर 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे 8 साल के तन्मय को नहीं बचाया जा सका। करीब 80 घंटे बाद तन्मय को बोरवेल से निकाला गया, लेकिन उसके बाद तन्मय की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार तन्मय के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। जोधपुर के शेरगढ़ में शादी समारोह में गैस सिलेंडर हादसे का मामला, इलाज के दौरान 3 और लोगों ने तोड़ा दम। अब तक कुल 11 लोगों की हो चुकी है मौत। चूरू के सरदार शहर में पुलिस पर पथराव, जमीन से कब्जा छुड़ाने गई थी पुलिस। मेगा हाईवे स्थित वन विभाग के सामने की। एनआईए ने पोस्टर जारी कर लश्कर-ए-तैयबा के 4 मोस्ट वांटेड आतंकियों के बारे में जानकारी मांगी। पुलवामा और अन्य शहरों में 4 आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाए गए, जिनमें से प्रत्येक पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। चक्रवात मेंढू से तमिलनाडु में बड़ा खतरा, तमिलनाडु के 28 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, 9 फ्लाइट रद्द। बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में लगी भीषण आग, जहांगीरपुर इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। आग लगने से जलकर खाक हुई कई झुग्गियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। जम्मू कश्मीर में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, अनंतनाग में दुर्घटनाग्रस्त हुआ सेना का वाहन। अनंतनाग के श्रीगुफवारा इलाके में हुआ हादसा। दिल्ली की हवा में नहीं है कोई सुधार, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार AQI 249 की श्रेणी में है। नोएडा में 448 और गुरुग्राम का AQI 304 पर बहुत ही खराब श्रेणी। मालदीव में ISIS का तेजी से बढ़ रहा है आतंक, भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए भेजे एनआईए के सुपर कॉप। भारत के पड़ोसी देश मालदीव में आतंकी संगठन ISIS ने तेजी से शुरू किया पैर पसार। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की तैयारियां शुरू, सीजन के लिए 23 दिसंबर 2022 को कोच्चि में ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। ऑक्शन में कई स्टार खिलाड़ियों पर बोली लगते हुए नजर आएगी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार उत्पादक बनेगा भारत। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार उत्पादक देश जल्द ही बनेगा। इसके लिए मारुति सहित अन्य कार निर्माता का भी किया जाएगा प्रयास। राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संबंधित मुद्दों और अलवर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों से अवगत करवाया।
अलवर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन के तहत किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। बारह में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। रोडवेज डिपो में नई बसें लाने और पुरानी बसों को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के करौली के पास बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। अलवर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एटीएम कार्ड चुराकर पैसे निकालने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। 2 साल से फरार चल रहा था आरोपी। पाली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प के बाद गाड़ी में लगाई आग। गाड़ी में आग लगाकर युवक मौके से हुआ फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। 12 में आदिवासी क्षेत्र किशनगंज में भूमाफियाओं ने सहरिया जाति के लोगों की जमीनों पर किया कब्जा। सुनवाई नहीं होने पर सहरिया समाज की महिलाओं ने तहसील कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। सहरिया समाज की महिलाओं ने जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। नागौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी। कई पंचायतों के बाद नागौर कृषि मंडी पहुंची बीजेपी जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कृषि मंडी नागौर में नुक्कड़ सभाएं हुई आयोजित। बीकानेर में नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर में शिक्षा निदेशालय वाले जिलों में लगातार प्रदर्शन जारी। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार किया जा रहा आंदोलन। शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। फतेहपुर शेखावाटी में गिरेगा तापमान। शेखावाटी में पश्चिमी विक्षोभ का असर। सर्दी बढ़ने के साथ ही खेतों में फसलों ने ओढ़ी सफेद चादर। कोहरे के कारण विजिबिलिटी करीब 35 मीटर की गई दर्ज। पाली में एक विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में घर में शव मिला। ईगल रेस्क्यू टीम की मदद से शव को घर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच शुरू की। अलवर में बाइक सवार के सामने अचानक जानवर आने से हुआ हादसा। हादसे में युवक घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को आवंटित सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। अतिक्रमण ध्वस्त के दौरान विभागीय और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान तोड़ा गया एक पक्का मकान। बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनवरी के पहले सप्ताह में 3 दिवसीय माही महोत्सव का होगा आयोजन। रूपरेखा तैयार करने को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भवन निर्माण मजदूर मिस्त्री यूनियन ने मजदूरी बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की। श्रमिकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में अग्रवाल दिगंबर जैन महावीर जिनालय का शिलान्यास समारोह मुनीर शमानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। जैन समाज के महिला पुरुषों ने चंद्र प्रभु मंदिर में भव्य बैंडबाजों के साथ निकाला जुलूस। जुलूस में श्रद्धालुओं का बड़ा जनसैलाब। नागौर में उपखंड मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर ट्रैफिक जाम से परेशान लोग। वाहन चालकों के साथ पैदल यात्रियों को हो रही परेशानी। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था नहीं होने से लगता जाम। ग्रामीणों ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। सीकर में रोडवेज बस में स्कूल जा रही छात्रा को मारी टक्कर। बस की टक्कर से 15 साल की छात्रा की मौत। घटना के बाद प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अजमेर में अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की मौत। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की पहचान में जुटी पुलिस। रामसर चौराहे के निकट राता खेड़ा गांव की घटना। जालोर में विकास समिति एवं डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के रंग कार्यक्रम का होगा आयोजन। आंगी गैर नृत्य के साथ स्थानीय कलाकारों की ओर से प्रसिद्ध गैर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष सुभाष पाराशर करेंगे शिरकत। उदयपुर में बेलों की चोरी करते युवक की ग्रामीणों ने बंधक बनाकर की पिटाई। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस को सौंपा। ग्रामीणों ने आरोपी पर गो तस्करी का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर। तापमान न्यूनतम 1 डिग्री पर पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त-व्यस्त। पर्यटक वीकेंड पर आ रहे माउंट आबू गुलाबी सर्दी का ले रहे मजा। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष आज पाराशर 3 दिवसीय जालोर के दौरे पर। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर राजस्थान के रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाउटा का करेंगे शिलान्यास। जालोर के ब्लॉक में संचालित हो रहे सोनोग्राफी सेंटर का किया गया निरीक्षण। एक्ट की सख्त पालना करने के लिए सेंटर के संचालक को दिए निर्देश। सेंटर के संचालकों को पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अधिनियम की सख्ती से पालना के लिए भी कहा गया। उदयपुर में बढ़ने लगी सर्दी। खेतों में बर्फ की हल्की परत जमना शुरू हो गया है। लोगों ने सर्दी से बचाने के लिए अलग अलग जत्न करना शुरू कर दिया है। कुछ अलाव का सहारा ले रहे हैं। शेखावटी में लगातार 2 दिन से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। फसलों पर ओस की बूंदें जम रही हैं। अजमेर के ब्यावर में भाजपा की महाराणा मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी जन आक्रोश यात्रा का रूट चार्ट तैयार करके विभिन्न मार्गों से निकलने वाली यात्रा की तैयारियों पर चर्चा।
बाड़मेर के चौटन और सदर थाना क्षेत्र में अलग अलग 2 हादसों में एक बच्चे की मौत, करीब 12 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फलोदी में भारी क्रेज। 700 कांग्रेस कार्यकर्ता महेश व्यास के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस की युवा नेता महेश व्यास और पीसीसी सदस्य महेश व्यास द्वारा रवाना होकर जालौर में पुलिस ने बाइक चोर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने भुमड़िया से बाइक चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। जोधपुर के लूणी में पंचायत समिति धावा के ग्राम पंचायत डोली में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किया गया। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने पूजन कर रथ का स्वागत किया। जालोर की रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जारी। विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव, बावनवाड़ा, जेतपुरा सहित कई गांवों में जन आक्रोश यात्रा पहुंची। बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव समेत बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद। जालोर के सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने कई शादी समारोह में भी शिरकत की। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अजमेर में परिवहन कार्यालय में एक समीक्षात्मक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक के दौरान परिवहन कार्यालय के सभी विभागों को प्रभारियों ने शिरकत की, तो वहीं सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में डीटीओ जाकिर हुसैन आदि मौजूद थे। जालोर के सांचौर में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने समारोह को संबोधित किया। पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार निरीक्षण के तहत ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्य डाकघर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डाकघर के कामकाज की सराहना की। निरीक्षण के दौरान पीएनजी ने डाक वितरण प्रणाली व्यवस्था की जानकारी। अलवर में आरआर कॉलेज की 92वें स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सद्भावना रैली का आयोजन किया। रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत यादव और कॉलेज के प्राचार्य हुकुम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा के सिकाई में युवक ने शराब पीकर मचाया उत्पात। युवक ने स्कूल जा रही पेयजल पाइपलाइन को तोड़ा। पंचायत के बाथरूम सहित अन्य जगहों पर की तोड़फोड़। ग्रामीणों और सरपंच चंद्रकला देवी ने सिकंदरा पुलिस को लिखा पत्र। युवक के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। यात्रा अलवर होती हुई हरियाणा में प्रवेश करेगी, जहां अलवर कांग्रेस कमेटी यात्रा का स्वागत करेगी। 19 दिसंबर को मालखेड़ा में राहुल गांधी की सभा भी होगी।